अकबर ने कहा बीरबल को कि तुम लोग मूर्ति पूजा करते हो, ये बिल्कुल बेकार है, पत्थर की पूजा है, वो कोई भगवान की पूजा थोड़ी है, पत्थर की पूजा क्यों करते हो? बीरबल ने कहा जहांपना मूर्ति की पूजा ईश्वर की ही पूजा है। बोले नहीं, मैं नहीं मानता। बोले ठीक है। थोड़े दिन बीते, बीरबल ने एक युक्ति की। अकबर रोज जहाँ से सैर करने जाते थे वहाँ रास्ते में एक महिला को बिठा दिया, अकबर का एक चित्र बनवाया और वो महिला हाथ जोड़ के बैठी। अकबर ने देखा कि ये महिला रास्ते में बैठी है, क्या बात है बहन जी, आप यहाँ क्यों बैठी हो? बोले मैं जहांपना की आराधना कर रही हूँ। बोले कौन जहांपना? बोले देखो ये तस्वीर है उनकी। अकबर ने देखा कि ये तो मेरी तस्वीर है, खुश हो गए कि अरे ये मेरी आराधना कर रही है, मेरी बंदगी कर रही है। सैनिकों को सम्मान से दरबार में लाया जाए और इसकी जो इच्छा हो वो पूरी की जाए। लाया गया। क्यों इस पर इतनी मेहरबानी दिखा रहे हो? बोले ये हमारी भक्त है, ये हमारी बंदगी कर रही थी। बोले आपकी नहीं कर रही थी, आपकी तस्वीर की कर रही थी। बोले बीरबल कैसी बात करते हो, तस्वीर मेरी ही थी ना। बोले तस्वीर वाले आपकी थी, पर वो आपकी कहाँ भक्ति कर रही थी, तस्वीर की कर रही थी। अकबर ने भगवान की मूर्ति की भक्ति वो भगवान की भक्ति है, मूर्ति की पूजा वो भगवान की। इस स्टेटमेंट में हम गॉड को एक इंसान से कंपेयर कर रहे हैं। वो कैसे, ये बात आप दोबारा सुनना। थे वहाँ रास्ते में एक महिला को बिठा दिया, अकबर का एक चित्र बनवाया और वो महिला हाथ जोड़ के बैठी। अकबर ने देखा कि ये महिला रास्ते में बैठी है, क्या वो महिला अकबर की फोटो की या प्रतिमा की, जो भी आप कहें, उसकी अगर वो वर्शिप या आराधना कर रही है, तो ये अकबर को कब पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? कोई मीडियम होगा, या तो उसके सेनापति या जो भी सैनिक होंगे वो उसको जाके बताएंगे, या अकबर जब उसको देखेगा तब अकबर को पता चलेगा। अब सवाल ये है, गॉड को हर एक चीज पता होती है ना? अकबर को ये बात पता नहीं होगी। अकबर जब देखेगा तब उसको पता चलेगा। गॉड को हर एक चीज पता है, तो क्लियरली यहाँ पे गॉड को इंसान से कंपेयर करना अपने आप में सबसे बड़ी बेवकूफी है। बहन जी आप यहाँ क्यों बैठी हो? बोले मैं जहांपना की आराधना कर रही हूँ। बोले कौन जहांपना? बोले देखो ये तस्वीर है उनकी। अकबर ने देखा कि ये तो मेरी तस्वीर है, खुश हो। अकबर इसलिए खुश हुआ क्योंकि इसे कहते हैं ह्यूमन इमोशन, यानी कि हम जब किसी और से अलग दिखने लगते हैं, यानी कि पॉपुलर दिखने लगते हैं, और जब हमारी पॉपुलरिटी कैसे पता चलती है, जब लोग हमारे ऑटोग्राफ लेने लगते हैं या हमारी फोटोज को अपने वॉलपेपर्स पर, घर की दीवारों पर या फ़ोन की स्क्रीन पर सेट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि अब हम पॉपुलर हो चुके हैं। तो ये एक ह्यूमन इमोशन है। आगे मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि गॉड सर्वव्यापी है। अकबर तक पहुँचना मुश्किल होगा क्योंकि वो एक राजा है, उस तक हर कोई नहीं पहुँच सकता। मैं ऐसे एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से मैं मिलना चाहता हूँ, तो क्या मेरे लिए ये ईजी होगा? मुश्किल है। तो इसके लिए मैं अलग अलग तरीके अपना सकता हूँ। पहला तरीका ये है कि मैं एक मोदी जी की फ़ोटो लेकर एक सड़क पे बैठ जाऊँ या कहीं भी बैठ जाऊँ और उसकी वर्शिप करूँ और मीडिया का अटेंशन मेरी तरफ आए और इससे मोदी जी को पता चले, या फिर मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करूँ और एक अच्छा राजनेता बन के पीएम मोदी से मिलूँ। दोनों तरीके हैं। पहला तरीका शॉर्टकट है, इससे मेरे को जल्दी फेम मिल जाएगा और मैं मोदी जी से मिल लूँगा और हाथ मिला के वापस आ जाऊँ। पर जो दूसरा तरीका है उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगने वाले हैं। कि अरे ये मेरी आराधना कर रही है, मेरी बंदगी कर रही है। सैनिकों को सम्मान से दरबार में लाया जाए और इसकी जो इच्छा हो वो पूरी की जाए। लाया गया। क्यों इस पर इतनी मेहरबानी दिखा रहे हो? बोले ये हमारी भक्त है, ये हमारी बंदगी कर रही थी। बोले आपकी नहीं कर रही थी, आपकी तस्वीर की कर रही थी। बोले बीरबल कैसी बात करते हो, तस्वीर मेरी ही थी ना। बोले तस्वीर वाले आपकी थी, पर वो आपकी कहाँ भक्ति कर रही थी, तस्वीर की कर रही थी। गॉड सर्वव्यापी है, यानी कि वो हर कहीं मौजूद है। वो हमें दिखता नहीं है, उसका हमें फॉर्म नहीं पता। जिसका हमें फॉर्म नहीं पता, हम उसको कैसे एक सांचे में ढाल सकते हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, कल को आपको एक खुशी मिलती है या आपको एक गम मिलता है, तो आप किसको याद करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं। तो अब उसको याद करने के लिए क्या आप उसका स्टैचू बनाएंगे? नहीं, आप तुरंत बोलेंगे शुक्रिया भगवान तेरा, या शुक्रिया ईश्वर तेरा, हे भगवान ये क्या कर दिया। तो उसके लिए क्या उस समय हम उसकी मूर्ति बना रहे हैं? नहीं, पहले हम मूर्ति बनाएंगे फिर उसको हम थैंक करेंगे। नहीं, ये चीज़ इस तरीके से काम नहीं करती। आप, क्योंकि जब हम बोलते हैं कि भगवान जो है या ईश्वर जो है सर्वव्यापी है, जब वो सर्वव्यापी है तो यानी कि उसको हर एक चीज़ पता चल रही है। अकबर सर्वव्यापी नहीं है। इस तरीके का कंपैरिजन मेरे नज़दीक ब्लास्फेमी से कम नहीं है। अकबर ने भगवान की मूर्ति की भक्ति वो भगवान की भक्ति है, मूर्ति की पूजा वो भगवान की। क्या भगवान खुद कहता है कि मेरी मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा करो? क्योंकि अगर ऐसा है तो इतने सारे हम मूर्तियों को देखते हैं, कौन सी मूर्ति सही है? मैं एक एग्जांपल सेट करना चाहता हूँ आपके सामने। जैसे कि हम गणेश भगवान की मूर्ति देखते हैं, पहले प्राचीन टाइम में अगर आप वो मूर्ति देखेंगे तो उसमें जो आपको जो चेहरा दिखेगा वो बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस लेगा एक हाथी के चेहरे से। पर आप मॉडर्न डे की जो स्टैचूज़ देखेंगे या मॉडर्न डे की जो आप तस्वीरें देखेंगे, उसमें आपको जो फेस दिखेगा वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन फेस दिखेगा। तो कहाँ तक ये जस्टिफाइबल है? और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि हम गॉड को वेपन्स के साथ देखते हैं, चाहे फिर वो किसी भी मैथोलॉजी के हो, चाहे वो फिर रोमन मैथोलॉजी हो, ग्रीक हो या फिर इंडियन मैथोलॉजी हो, उसमें हम देखते हैं कि वो ओल्ड वेपन यूज़ कर रहे हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि हम इंसान इतने मॉडर्न टेक्नोलॉजी होने के बाद, हम जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है या फिर इतने सारे फाइटर जेट्स हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि गॉड के पास ये सारी टेक्नोलॉजी होगी
तो कहीं ना कहीं ये डिपिक्शन पहले के लोगों ने किया, तो क्या ये फॉर्म आज के टाइम पे अगर हम देखें तो क्या गॉड मॉडर्न वेपन लेके खड़े होंगे? क्या ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये एक प्रकार से उपासना हुई? क्या गॉड ने खुद से कहा कि मेरी मूर्ति बनाओ और उसकी पूजा करो? गॉड क्लियरली कहता है कि ये सब कुछ हमने बनाया है, तो जो हमने बनाया है उसकी पूजा ना करो। जो इन चीज़ों को बनाने वाला है वो हूँ मैं, मेरी पूजा करो। मैं अभी भी ये पूछता हूँ, क्यों हमें गॉड की मूर्ति चाहिए? एक एग्जांपल मैं आपके सामने और सेट करना चाहूँगा। रिसेंटली पटना बिहार में एक केस हुआ था, जहाँ पे कुछ औरतें एक डस्टबिन के सामने वर्शिप करने लगती हैं, या डस्टबिन को जो भी है वो गॉड डिपिक्ट करने के उसकी वर्शिप करने लगती है। तो ये क्या ब्लास्फेमी के करीब नहीं है? क्या ये गॉड का मजाक उड़ाना नहीं हुआ? आप इस बारे में क्या कहते हैं? अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर दें, गाली ना बके कमेंट सेक्शन में। और हेल्दी डिबेट अगर करना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं इस बारे में अपना जो भी आर्ग्यूमेंट है। इस हेल्दी डिस्कशन से आपके और मेरे दोनों के नॉलेज में इजाफा होगा।